लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद का समय लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि आज भी राजनीतिक रूप से जब भी वो कोई बयान देते हैं तो उनकी सक्रियता और हलचल दोनों बढ़ जाती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के बयानों को लेकर के बिहार की राजनीति में बहुत सारी बातें की जाती हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के हर फैसले पर बिहार की सरकार और बिहार में होने वाली राजनीतिक घटनाओं को जोड़ कर देखा जाता है। इस कड़ी में नीतीश कुमार के हर फैसले पर उनके सहयोगी की नज़र तो रहती ही है, इसके साथ साथ उनके विरोधियों की भी नज़र रहती है। पिछले 24 घंटों में बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसने बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं सोचने और चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। चौक चौराहे से लेकर के राजनीतिक गलियारे और मीडिया घरानों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आई। रात भर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी के साथ साथ आरसीपी सिंह गुट के कई नेता विभिन्न कार्यक्रमों में गए। उसके बाद ललन सिंह, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी कई कार्यक्रमों में गए। इसके अलावे अब ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे। इस फैसले को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि जिस दिन सीबीआई रेड चल रहा था लालू प्रसाद के ठिकानों पर, लालू प्रसाद के अलग अलग 17 जगहों पर, उसके बाद रात में अचानक से शाम में नीतीश कुमार बुलाते हैं इमरजेंसी बैठक, और इस इमरजेंसी बैठक में क्या कुछ फैसला किया जाना है, इसकी सुगबुगाहट और कयास दोनों शुरू हो जाते हैं। मीडिया की सुर्खियां बनती है और राजनीतिक गलियारे में भी इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। इन सब बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे दल हैं जो लगातार लालू प्रसाद पर सीबीआई कार्रवाई को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रतिक्रिया में भी बहुत सारी बातें सामने नज़र आती हैं कि इन सब के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को जो कहा जा रहा था कि करीब आ रहा है, उस पर विराम लगेगी। बयानों में साफ नज़र आ गया कि नीतीश कुमार चाह करके भी बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव के खेमे में नहीं जा सकते हैं। साथ ही ये भी बात कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुपचाप दखल अंदाजी नीतीश कुमार तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार को संदेश भी मिल गया है। और नीतीश कुमार की बैठक के बाद सबसे बड़ी बात है कि 23 तारीख को, आने वाली जो 23 तारीख है, 2 दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक के पीछे क्या कुछ मकसद है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके ठीक पहले एक बात तो आप तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के फैसले पर बहुत कुछ बिहार की राजनीति में टिका हुआ था। नीतीश कुमार के फैसले पर यह टिका हुआ था कि बिहार में किस तरह के राजनीतिक वैक्यूम आएंगे या फिर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी का 23 तारीख को बैठक बुलाना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को और पदाधिकारियों को शामिल होने की बात कही गई है। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं उसको लेकर के हलचल तेज हो गई है। इस चीज़ों को लेकर के, इस विषय को लेकर के 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई हैं, 1 सीट जनता दल यूनाइटेड के खेमे में गई है और 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि 24 मई को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले बिहार बीजेपी संभावित उम्मीदवारों की सूची को फाइनल करना चाहती है। ये बैठक उसी को लेकर के है और इंतजार किया जा रहा था कि फैसला नीतीश कुमार क्या करते हैं। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को कहा था कि यदि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भेजेगी। शायद यही वो समय था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को संदेश दिया था कि आरसीपी सिंह को
राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार संबंधों को बरकरार रखें, जिसकी आपको लगातार कल सुनने को मिली होगी पूरे दिन कि राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर के खुल करके बोल रहा था कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई लालू प्रसाद पर हुई है वो नीतीश कुमार को हड़काने के लिए हुई है। और शाम में नीतीश कुमार मीटिंग करते हैं और लगभग ये फैसला हो चुका है कि आरसीपी सिंह ही राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का रात भर साथ में रहना घूमना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अब इस बात पर फाइनल कर चुकी है कि उसे किसे भेजना है। हालांकि अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है और जो नाम फाइनल हो रहे हैं उसे कोई भी आधिकारिक रूप से कहने को तैयार नहीं है। 23 तारीख को ये बात स्पष्ट हो जाएगी और उम्मीदवारी की संभावित सूची जो है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार भाजपा कोटे से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और गोपाल नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 कैंडिडेट और सहयोगी आरजेडी को 1 और राजद को 2 राज्यसभा सीटें मिल रही हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद लगभग नीतीश कुमार का फैसला भले ही सार्वजनिक नहीं हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तक ये सूचना पहुंचा दी गई है कि आरसीपी सिंह ही जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे। अब इस बात को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि वर्तमान परिस्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विपक्ष ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आएंगे, सरकार बनाएंगे और सरकार से भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाएगी, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं नज़र आती है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 23 मई को 11 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। मीटिंग में बिहार बीजेपी के खाते में जाने वाली 2 सीटों के नामों की सूची फाइनल की जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसी दिन संभावना है कि नाम फाइनल भी हो जाएंगे। बिहार से उम्मीदवारों की भेजी गई लिस्ट भाजपा की केंद्रीय इकाई का फैसला लिया जाएगा और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी, तब इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 2 लोगों को भेजा जाना था, सतीश चंद्र दुबे और गोपाल नारायण सिंह, इन्हें ही कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि अंतिम समय में फैसले बदल भी सकते हैं और ख़ास करके आप इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि यदि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो पहले भी कई कुर्बानियां दे चुकी है, आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में उसने अपने जीते हुए उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को लोकसभा से वंचित कर दिया था नीतीश कुमार के कारण। उसके अलावे 2020 के चुनाव में भी आपने देखा कि अधिक सीटों के बावजूद पहले ही घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब जबकि सब कुछ तय नज़र आ रहा है और आपको ये भी पता होगा कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो मात्र 2 साल के अंदर में ही जिस तरह के दबाव की राजनीति हो या जिस तरह से भी हो, इन किन प्रकारे न साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाते हुए नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार भी सहर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कह करके भी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ वापस कर लिए थे। इन सारी बातों पर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा ये बीती हुई बातें हो गई हैं, अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और भाजपा के सहयोग से रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार पर भले ही दर्शा नहीं रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबाव और प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह से कहीं भी टसन लेकर के भारतीय जनता पार्टी से को दुखी करके, नाराज करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम नहीं रह सकते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि भीतर खाने में ये चर्चा हो रही है और लगातार इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार का जरा सा भी पलड़ा झुकना दूसरे खेमे में भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। इस बदली हुई परिस्थिति में जैसे ही आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीरें एक साथ आईं, भारतीय जनता पार्टी को सुकून मिला और उसने फैसला ले लिया कि उसे किसको राज्यसभा भेजना है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि
सब कुछ ठीक ठाक हो गया है एनडीए में, और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी जो लगातार चर्चाएं कर रहे थे उनको भी शांत कर लिया गया है। इन सारी परिस्थितियों के बाद जो इमरजेंसी बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की, इस बात के लिए कि राज्यसभा किसे भेजा जाए और राज्य कार्यकारिणी इस बात का फैसला करेगी, तो केंद्रीय कार्यकारिणी की अंतिम मुहर लगेगी। सब कुछ ठीक ठाक एनडीए में होने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन को झटका जरूर लगा है, और ये झटका जोर का धीरे से दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।